तो क्या कांग्रेस ने जानबूझ के मतलब सोच समझ के आरजेडी के उम्मीदवार को चुनाव हरवा दिया? अब सोचिए कि ये सब कुछ क्या कांग्रेस ने अपने मर्जी से किया और आरजेडी के उस उम्मीदवार को राज्यसभा नहीं जाने दिया। एडी सिंह राज्यसभा नहीं गए, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की ही सोची समझी साजिश है। पूरी कहानी आपको बताएंगे क्योंकि जिस तरीके की बातें सामने आ रही है उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि साहब हो ना हो इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा रोल है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके से राज्यसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद चीजें किस तरीके से मुश्किलों में गुजरी, वो कोई तेजस्वी यादव से पूछे। तेजस्वी यादव आज काफी परेशान भी होंगे, हालांकि अभी तो कोलकाता निकल गए हैं। लेकिन इसी बीच जो सफाई दिए हैं कांग्रेस के विधायक, उन विधायकों की सफाई को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि साहब इसमें कांग्रेस का हाथ था कि पांव था, पहले इसकी जानकारी जो है वो पता कर ली जाए क्योंकि मामला यहीं पे फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देख लीजिए मनोज विश्वास हैं जो कि पहले विधायक हैं कांग्रेस के, इनके इनसे ही शुरू करते हैं। इनका मानना है कि पहले दलित कैंडिडेट को मैदान में उतारने की बात हो रही थी, लेकिन 11 घंटे के अंदर ही बिना किसी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वाले एक बिजनेसमैन को मैदान में उतार दिया गया। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने हमसे कहा कि हम वोट देने दें या ना दें, इसका फैसला जो है हमारे ऊपर है। तो अब देख लीजिए हमसे जो है ये बात कही गई और उसके बाद जो है हमारे ऊपर ही फैसला छोड़ दिया गया। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम वोट ही नहीं देंगे और इसीलिए वोट देने नहीं पहुंचे। जहां तक हमारा कांग्रेस में रहने का सवाल है वो तो हम रहेंगे ही रहेंगे। अब देख लीजिए प्रदेश अध्यक्ष कौन है साहब? प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए किस तरीके से वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे और इधर वो विधायक जिन्होंने वोट नहीं दिया वो कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने ही तो कहा था कि आप स्वतंत्र हैं अपने फैसले को करने के लिए और इसी वजह से जो है हम लोगों ने मतलब वोट नहीं दिया। ये मनोज विश्वास जो विधायक कांग्रेस के हैं उन्होंने कहा। वहीं पे अगर बात किया जाए तो जो मनोज विश्वास हैं उन्होंने कहा कि जो आरजेडी के कैंडिडेट थे एडी सिंह वो हमें पसंद नहीं थे। अब इसके पीछे का कारण आप समझिए, दलित कहा गया और ये जो है वो भूमिहार जाति से आते हैं, इनको जो है वो वोट देने की बात की गई और इसी वजह से ये बिफर गए और इसी वजह से कांग्रेस के विधायकों ने इनको वोट नहीं दिया। यही सेम बात जो है वो मनोहर सिंह का भी कहना है। मनोहर सिंह कटिहार जिले के मनिहारी से कांग्रेस के विधायक हैं और इनका भी मानना है कि साहब हमसे कहा गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने कहा कि आपको जिसको मन करना है वोट करें, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमें स्वतंत्रता दी गई और उसके बाद हमने क्या किया, हमने वोट नहीं दिया। तो देख लीजिए राजेश राम जो कि कह रहे हैं कि साहब हम कार्रवाई करेंगे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला ही नहीं था अपने विधायकों से कि किसको वोट देना है। ये बात, ये खुलासा जो है वो सामने आ रहा है और यही बात जो है वो तीसरे विधायक का भी कहना है कि हमें स्वतंत्र छोड़ दिया गया। तो साहब अगर स्वतंत्र छोड़ दिया गया और उनको ये नहीं बताया गया कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, तो ऐसे में चीजें तो परेशान करने वाली हो ही जाएगी। राजेश राम खुद ही फंस गए हैं, जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं वही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका फंसना ही ये बता रहा है कि साहब क्या ये सब कुछ कांग्रेस के इशारे पे हुआ? मतलब कांग्रेस ही नहीं चाहता था कि राज्यसभा में कोई भूमिहार नेता जाए और इसी वजह से उन्होंने अपने तीनों विधायकों को मना कर दिया कि एडी सिंह को वोट नहीं देना है और इसी वजह से एडी सिंह को वोट नहीं दिया गया। क्योंकि जिस तरीके के हालात और जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरीके से इन तीनों विधायकों के बयान आए हैं, उससे तो प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ भी क्लियर नहीं किया था। कहा था आप वोट देने के लिए स्वतंत्र है, अपने हिसाब से आप वोट जो है वो दे दीजिए और फिर इन लोगों ने तय किया कि हम वोट देने जइबे न करेंगे और नहीं गए। परिणाम सबके सामने है कि एडी सिंह चुनाव हार गए और एडी सिंह के हार का कारण जो है वो अब इस बात को लेके ये जो तीनों विधायक हैं वो अपने प्रदेश अध्यक्ष पे ही जो है वो इसका कारण मढ़ते हुए, ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें राजेश राम फंस रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एडी सिंह भूमिहार थे, चूंकि आरजेडी से थे, उसके बाद भी कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हुई और इसी वजह से तेजस्वी के प्रत्याशी को कांग्रेस ने हरा दिया। अगर क्रोनोलॉजी समझी जाए इन तीन विधायकों की बातों को अगर जहन में रख के, तो बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।